हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरुस्थल में पाए जाने वाली वनस्पति। आखिर रेगिस्तान में पाए जाने वाले मुख्यतः 10 प्रकार के पौधे होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कांटेदार नाशपाती, कैक्टस। इसकी लंबाई लगभग 7 फीट तक होती है। कांटेदार कैक्टस रेगिस्तान में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पौधों में से एक है। उनके पास चौड़े पैड होते हैं जिसमें भोजन एकत्रित होता है। पानी की मात्रा अवशोषित कर लेते हैं। जैसे अगर कोई यात्री यात्रा कर रहा है और उसे पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो अगर इस तरह का पौधा मिल गया तो उसके ये जो फल लगे हुए हैं, इनको चाकू की सहायता से बाहरी परत को निकाल देते हैं, जिस पर कांटे की परत लगी होती है, और अंदर का फल खा सकते हैं, जिससे पानी की पूर्ति हमारे शरीर को हो सकती है। अगला नंबर आता है गोल्डन बैरल कैक्टस। यह गोलाकार होता है। गोलाकार होने के साथ साथ इसमें वाइट कलर के सफ़ेद रेशेदार रेशे निकले होते हैं, जो मरुस्थल में जब धूप पड़ती है उसमें ये पौधे चमकते हैं। काफ़ी दूर से हम इन्हें जब प्रकाश पड़ता है तो उसके में इन पौधों को हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से। जो ये सुनहरे सुनहरे, इनको बोलते हैं स्पाइकस, अक्सर रेगिस्तान की धूप में चमकती हैं, और अब इनको लोग अपने पार्क में सजावट के रूप में गमलों में रख सकते हैं, और जिनका प्रयोग आजकल आमतौर पर हो रहा है। अगला नंबर आता है ब्रिटल बुश। इस पौधे को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रेगिस्तान में उग ही नहीं सकता, यानी बहुत ही नॉर्मल बेजान सा पौधा लग रहा है, मगर ये रेगिस्तान में काफ़ी फल फूल रहा है, और बगीचों में भी हम इसे लगा सकते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले पौधे हमारी सूची में शामिल कैक्टी के विपरीत ब्रिटल बुश ऐसा दिखता है कि यह किसी भी बगीचे में उग सकता है। यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता कि चिलचिलाती गर्मी, कम पानी के प्रतिकूल वातावरण का सामना कर सकता है। हालांकि यह फल फूल रहा है, खासकर मैक्सिकन रेगिस्तान में। ठीक है, इसे भंगुर झाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो डंठल होते हैं, डंठलों के सिरे पर सुंदर पीले फूल होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। वे भंगुर के रूप में विकसित हो जाते हैं आगे चल, और यह अपने पत्तों को गिराकर भंगुरों की नमी बरकरार। अगला पौधा आता है एगेव। ये जैसे आपने देखा होगा नागफनी, जो अपने घरों में लगाते हैं नागफनी, उसी की प्रजाति है ये। इन कैक्टस शैली के रसीले पौधों की कई प्रजातियां हैं, और सभी रेगिस्तान की परिस्थितियों में बहुत अच्छी तरह पनपते हैं। हरे नीले रंग की पत्तियां मोटी होती हैं, जब मौसम बहुत शुष्क होता है तब भी नमी बनाए रख सकती हैं। इनकी रीढ़ें डरावनी लग सकती हैं, लेकिन वे कैक्टस की कांटों की तरह नुकीली नहीं होती। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में लोकप्रिय इन एगेव पौधों का उपयोग कई उपोष्ण कटिबंधीय उद्यानों में किया जाता है। और दोस्तों, अगला 5वां नंबर आता है हाफमैन्स। इसका आकार देख सकते हैं, इसका आकार हाथी की सूंड की तरह होता है ना, और इस पर छोटे छोटे क्या है, कांटे लगे हुए हैं, जिससे कोई जानवर, जंगली जानवर इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह अजीब और अद्भुत पौधा ज़मीन के बाहर निकली हुई हाथी की सूंड जैसा दिखता है, लगभग एलियन जैसा दिखता है, और ग्रह पर मौजूद कई अन्य पौधों से बहुत अलग है। यह ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पर छोटे छोटे, जो भी बताए थे, छोटे छोटे इस पर क्या है, कांटे निकले हुए हैं, जिसे कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, 6वां नंबर आता है जोशुआ ट्री। जोशुआ वृक्ष रेगिस्तान में पाए जाने वाले अन्य प्रतिष्ठित वृक्षों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 13 फीट होती है, यानी ज़मीन से इसकी लंबाई 10 से 13 फीट तक हो सकती है। जोशुआ वृक्ष अन्य वृक्षों से अलग है क्योंकि इसकी
पत्तियां मोटी होती हैं, नमी को रोक सकती हैं। मोमीपन बाष्पीकरण को रोकता है। इसका जो मोमीपन है वो बाष्पीकरण को रोक सकता है। यह पौधा मोजावे रेगिस्तान में पाया जाता है मुख्यतः, और कहा जाता है इसका नाम मॉर्मन धर्म के यात्रियों द्वारा रखा गया था। वे इस मार्ग से गए होंगे तो ये मील के पत्थर का काम करता था जिससे वो रास्ता न भटक सके, तो इसीलिए उन्हीं यात्रियों ने इसका नाम रखा। तो दोस्तों डम्बल बीट, इनकी हाइट तो ज़्यादा होती नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी जितनी हाइट के बराबर होते हैं और ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जैसे जगहों पर पाया जाता है। जैसे आपने वेस्टर्न में देखा होगा, कार्टून वगैरह उनमें देखा होगा, तब आपने इतना अभ्यास नहीं किया होगा कि वाकई ये वो पौधा है। डम्बल बीट विभिन्न पौधों की प्रजातियों का समूह है जो रेगिस्तान के शुष्क, सूखी और गर्म परिस्थितियों में उग सकते हैं। वे आकार में भिन्न होते हैं और ज़्यादातर यूएसए में भी ये पाया भी जाता है, उधर भी पाया जाता है। दोस्तों 8वां पौधा है तरकस वृक्ष। क्वेवर वृक्ष केवल नामीब रेगिस्तान और अफ्रीका के दक्षिण देशों के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इस वृक्ष के प्रतिकूल रेगिस्तान परिस्थितियों का सामना करने के लिए शानदार ढंग से अनुकूलन किया गया है। इसकी शाखाएं बहुत सारा पानी, इसकी जो शाखाएं हैं बहुत सारा पानी अवशोषित कर लेती हैं, और जब शुष्क मौसम जब हो जाता है तो यही शाखाएं, ये पौधा इन शाखाओं को गिरा देता है, जिससे इस पौधे की क्या है, ये नमी बनी रहे और पौधा हमारा क्या हो, जीवित रहे। इसीलिए इस पौधे को बुद्धिमान पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों 9वां पौधा है वेलविथिया। वेलविथिया नामीब रेगिस्तान में पाया जाता है। ये नामीब रेगिस्तान में पाया जाता है तथा पृथ्वी पर अन्यत्र न पाया जाने वाला वेलविथिया एक विचित्र पौधा है। यह अक्सर मृत या मुरझाया हुआ रहता है। जैसे कोई पौधा होगा, मजबूत तो है नहीं, ये पौधा होगा और ज़मीन पर गिर गया, और जो बाहरी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी मुरझा जाती हैं। हालांकि यह इसे पनपने और नमी बनाए रखने में सक्षम बनाता है। यही गुण यह शंकु का उत्पादन उसी तरह करता है जैसे शंकुधारी पौधे चीड़ पौधों के रूप में करते हैं। इसमें एक विशाल मूल जड़ के रूप में अन्य छोटी जड़ें भी होती हैं जो भूमिगत जल को खोजने गहराई तक जा सकती हैं। विशाल मूल जड़ छोटी जड़ों द्वारा ली गई ओस नमी को इकट्ठा करने में स्पंज के रूप में काम करती हैं। दोस्तों अगला पौधा है सगुआरो कैक्टस। इस पौधे की हाइट की बात करें तो ये हाइट में काफ़ी ऊंचा होता है, लगभग 40-45 फुट ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी हाइट लगभग इतनी होती है। तो लगभग कॉमिक बुक जैसे बच्चे खेलते हैं, जो एक खिलौना आता है कैक्टस, तो कैक्टस यहीं से कॉपी किया गया है। लगभग कॉमिक बुक जैसा दिखने वाला सगुआरो कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसे अगर आप कहने को कहें तो बना सकते हैं। 40 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट होती है। यह कैक्टस जिसकी उंगलियां या शाखाएं बाहर की ओर निकली हुई होती हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं। यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के सोनोरन रेगिस्तान में पाया जाता है और यह 100 से ज़्यादा सालों तक जीवित रह सकता है। यानी कोई बाढ़ वगैरह, कोई तेज़ हवा ना आए, कोई बाहरी मनुष्य द्वारा या जंगली जानवर द्वारा इसको कोई हानि न पहुंचाई जाए, तो यह लगभग 100 से ज़्यादा सालों तक जीवित रह सकता है। इनका तना बहुत कोमल और मोमी होता है, इसलिए वे सबसे शुष्क परिस्थितियों में भी पानी को बनाए रख सकते हैं।
जड़ें भूमिगत रूप से गहराई तक खुदाई करती हैं ताकि जो भूमि के अंदर का जो जल है उसे अवशोषित कर सकें और पौधे को जीवित रख सकें। तो ऐसी कई सारी जो गुण होते हैं पौधे के वो जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जल को अवशोषित किया जाता है, खाद पदार्थ हैं उनको अवशोषित किया जाता है, जिससे पौधे लंबे समय तक। तो दोस्तों ये थे रेगिस्तान में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियाँ जिन्हें जल की बहुत कम आवश्यकता होती है और अपने आप को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए काफ़ी कम जल एब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हुआ जाए।